ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र हूँ। मैं आत्मा सुखी हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। सर्व ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा मुझे आत्मा का ये शरीर एकदम निरोगी है। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए, है ना। क्योंकि इस दुनिया में दुख बहुत है ना, है ना। दुख बहुत है, परेशानियाँ बहुत है ना। तो अगर हम हमेशा खुशी में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, तो जो इंसान दुखी परेशान है ना, उनको भी थोड़ा उमंग आएगा जीवन में। जैसे जब त्यौहार होते हैं ना, तो देखो किसी का मूड नहीं भी हो ना, लेकिन और लोगों के उमंग उत्साह से, खुशी से वो लोग भी खुश हो जाते हैं। थोड़ा समय के लिए तो अपना दुख दर्द भूल जाते हैं ना, है ना। थोड़ा समय के लिए तो अपनी परेशानी भूल जाएंगे, है ना। तो कभी भी आपको लगे कि कोई इंसान दुखी है, परेशान है, आप उनसे मिलने जाते हो या उनसे फ़ोन पे बात करते हो, तो उनकी परेशानियों के अलावा कोई अच्छी बात उनको आप सुनाना, शेयर करना, तो क्या होता है कि थोड़ा समय के लिए वो अपने उस तकलीफ़ से दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे लोग परिवार में रहते हैं, है ना। अब जैसे परिवार में क्यों होता है भाई, लोग फैमिली में क्यों रहते हैं, सब एक साथ रहने से क्या होता है भाई, एक जने का मूड ठीक नहीं है तो दूसरा उनको मदद कर लेता है ना। आप देखिए जैसे बच्चे होते हैं घर में, बच्चे तो उनका तो खेल कूद लगा ही रहता है ना। लेकिन आप बच्चों की खेल कूद भी बंद करा दोगे, उनको भी खेलने नहीं दोगे, तो फिर क्या होता है कि घर में देखो लेडीज़ अपने काम में बिजी, जेंट्स अपने बिजनेस में बिजी, तो उनका टेंशन। तो बच्चों के साथ आप थोड़ी देर बैठ के खेलो। अगर आपके बच्चे हैं ना, तो थोड़ी देर अपना घर का काम छोड़ के आधा घंटा आप उनके साथ खेलो, उनके जैसे। आपको लगेगा जीवन कितना अच्छा है ना। जैसे पहले लोग है ना घर में अपने, जैसे रात को सब मिलके कैरम बोर्ड खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, है ना। तो क्या होता है कि बच्चों के साथ खेलने में ना, उनमें उमंग उत्साह होता है, खुशी होती है, उनकी मस्ती, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है। तो आप जैसे रात को लोग क्या करते हैं, टीवी चला के बैठ जाते हैं, सब लोग टीवी देखते हैं। अब टीवी में तो वही जो घर घर में कहानी है, जो दुनिया की कहानी है, सीरियल्स में, मूवीज़ में, वही सब कुछ तो है। लोग बोलेंगे संडे को हम मूवी देखने जाते हैं, अरे आपकी घर की मूवी देख लो। तो अब थोड़ा समय, या आपके घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या बच्चे, क्योंकि बुज़ुर्ग भी फ्री होते हैं, है ना, उनको भी कोई टेंशन नहीं होती है,
वो भी फ्री, मतलब दिमाग में कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठोगे ना तो आपको शक्ति मिलती है। बच्चों के साथ भी आप बैठोगे ना, उनके साथ खेलोगे करोगे, तो आपका थोड़ा समय के लिए आप अपना सब कुछ भूल जाओगे, उनके साथ मस्ती करने लग जाओगे, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। चाहे पुरुष लोग रात को आते हैं या चलो संडे को इधर उधर ना जाके आप गार्डन में जाके बच्चों के साथ खेलो, घर में खेलो, है ना। उससे क्या होता है कि आपका मूड फ्रेश हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है ना। तो आजकल जो ऐसे नियम, जैसे लेडीज़ फ्री होंगी तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगी, या रात को सब लोग टीवी देखेंगे। अब मोबाइल में भी सब कुछ वही है, टीवी में भी वही है। इससे अच्छा तो आप एक दूसरे के साथ बैठ के खेलो करो। पहले लोग घर में कढ़ाई करते थे, पेंटिंग करते थे, है ना, सिलाई करते थे। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा मूड चेंज हो जाता है। आपको भी लगता होगा सारा दिन बच्चे, खाना, ये चिक चिक, ये करना वो करना, है ना, और दुकान पे जाओ तो बिजनेस, ये वो। तो जो फैमिली होती है, स्पेशली जो घर में बच्चे या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके साथ आप थोड़ी देर बैठ के बातें करो, है ना। आपको बुजुर्ग लोग काफ़ी अपने अनुभव की बातें बताएंगे, जिससे आप अपनी टेंशन भूल जाओगे। मतलब जो काम आपको अभी ऐसे लगता है ना कि बहुत कठिन है, जैसे पहले पहले लोग क्या करते थे कि उन्होंने सबने शुरू से अपना बिजनेस शुरू किया, ज़ीरो से, है ना, तो उनको अनुभव है। आज अगर उन इंसानों के साथ घाटा पड़ जाएगा ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव ही है। पर देखो आजकल की जनरेशन को बना बनाया बिजनेस मिला, तो एकदम से घाटा पड़ जाता है ना तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। वैसे समय भी ऐसा चल रहा है ना। तो जैसे बुजुर्ग लोगों के साथ आप बैठोगे, उन्होंने तो कितने धंधे चेंज करके फिर जाके एक परमानेंट धंधा बनता है ना। जो आजकल के बेटे लोग करते हैं ना, भाई उनके बाप दादाओं ने, उनके पिताजी ने बिजनेस कैसे जमाया ये तो उन्होंने सीखा नहीं, उनको तो बना बनाया बिजनेस मिला, है ना। चाहे उनके पिताजी, दादा परदादा पिताजी ने शरीर छोड़ दिया या उनको घर से निकाल दिया या जो भी हुआ, होता है ना। आजकल लोग, बड़े लोगों को जब बेटे बड़े हो जाते हैं, धंधे में बैठते हैं, तो अपने पिताजी से बोलते हैं, अरे ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, है ना। लेकिन जिसने ज़ीरो से उस बिज़नेस को जमाया है उसको कितना अनुभव होगा। भले आजकल का ज़माने के हिसाब से चलना ठीक है। आजकल के जनरेशन वाले बच्चे जब दुकान पे बैठेंगे, बिजनेस पे बैठेंगे तो अपनी समझ चलाएंगे, लेकिन घाटा तो पड़ सकता है ना। उस सिचुएशन को आप कैसे पार करोगे, है ना। तो जो अनुभव होता है ना वो लेना चाहिए, चाहे आपकी सास ही है ना। आप तो सोचते हो हम आ गए नए नए, अब हमारे हिसाब से, लेकिन आपकी सास ने आप घर कैसे बनाया, एक एक चीज़ कैसे बनाई, कभी आपने सीखा है उनसे, पूछा है ना। वो अगर आपको सिखाएं भी तो आप बोलोगे कि अरे ये तो पुराने ज़माने के हैं। कोई बात नहीं, पुराने ज़माने के हैं, लेकिन सीखना तो ज़रूरी है ना, कि हर चीज़ को हम बचा के कैसे चलें, है ना। तो इससे जैसे आपके बच्चे हैं, अब आपके बच्चे आपको बोलते होंगे कि अरे मम्मी ऐसा थोड़ी करते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, आगे चल के आपको काम में आएगा, उनको अभी समझ में नहीं आता है। तो बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ के आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, और बच्चों से आप फ्री रहना सीख सकते हो, है ना। जैसे बच्चे अपनी सब टेंशन माँ बाप को देख के फ्री होके बस खाना पीना घूमना, वैसे ही भगवान हमारा माँ बाप है ना, आप उनको भी अपनी सारी टेंशन दे के फ्री रहो। इस दुनिया में कौन कहते भी है, कौन आप जब
इस परिवार में आए थे, जब आप अपने माँ बाप के पास आए होंगे, तो आप कुछ लेके नहीं आए, आपको तो शरीर भी माँ बाप ने दिए है ना, आपको एक आत्मा हो। और जब आप शरीर छोड़ोगे तो भी शरीर छोड़ के आत्मा तो चली जाएगी, कुछ लेके जाओगे क्या। तो इसीलिए सबसे अच्छा जीवन होता है ना, जो लोग रोज़ कमाएं रोज़ खाएं। अगर वो अपने कल की फिक्र नहीं करें तो उनका जीवन बहुत अच्छा है। देखो, जो रोज़ कमाए रोज़ खाता है ना, उनको जो जमा नहीं है उसकी भी फिक्र नहीं है, और कल क्या होगा उसकी भी फिक्र नहीं है। अगर जो रोज़ कमाए रोज़ खाता है ना, अगर वो आज शरीर छोड़ दे तो वो तो टेंशन फ्री शरीर छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं कुछ, उसका तो किसी में मोह ही नहीं रहेगा ना, है ना। ऐसा नहीं कि आप रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ठीक है, आप जमा करके रखते हो, लेकिन हमें हर घड़ी ऐसे जीना है जैसे हमारी अंतिम घड़ी है। तो हर घड़ी में एक तो हमें खुश रहना है, एक हमें हर घड़ी में भगवान की याद में रहना है। बाबा की याद में रह के कर्म करो। भगवान की याद में मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन मंदिर में ही बैठे रहो, हाथ में माला ही हो और जाप जपते रहो। भगवान की याद में मतलब बुद्धि में, मन बुद्धि में उनकी याद हो और आप कर्म कर रहे हो। जैसे अगर आपके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो आपको याद रहती है ना अपने बच्चों की। आप कोई भी चीज़ बनाते हो, अगर आपके बच्चे की पसंद है तो आप पसंदीदा चीज़ है तो आपको वो चीज़ बनाते समय अपने बच्चे की याद आती है ना। तो ऐसे ही आप जो कुछ भी काम करो, आपके मन में बाबा की याद हो कि मैं उनके साथ बना रही हूँ, उनके साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, है ना। ऐसे तो बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा ये याद रखो। देखो, याद तो आपको रहती होगी किसी न किसी की, है ना, मन में। बुद्धि तो आपकी कहीं ना कहीं कहीं और टिकी हुई होगी सी। तो बस अपने मन में भगवान की याद रहे, चाहे आप कृष्ण के रूप में भगवान को याद करते हो, या निराकार रूप में याद करते हो, या शंकर के रूप में याद करते हो, या पार्वती के रूप में याद करते हो, किसी भी रूप में आप याद करते हो, बस मन में उनकी याद हो और उनके साथ में कर्म कर रही हूँ, तब हमारी अंतिम घड़ी अच्छी जाएगी। बाकी पैसे बैंक में, आज देखो लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो 2-3 साल आराम से खा पी सकते हैं, पर फिर भी उनको टेंशन रहती है। पता नहीं किसकी टेंशन है ना। तो लोगों को है ना टेंशन करने की आदत हो गई है ना। अगर आपके पास कर्जा है किसी का, तो आपके पास अगर कुछ चीज़ है उसको बेच के कर्जा चुकता कर लो, आराम से रहो ना। लेकिन लोगों को लगता है कि हम ऐसे बड़े लोग बन के क्यों नहीं रहे। अब देखो, हर एक के भाग्य की बात होती है ना, है ना, हर एक के भाग्य की बात होती है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो लोग तो बहुत अच्छे से आराम से रह रहे हैं, हम ऐसे क्यों रह रहे हैं। आप भी रह सकते हो, लेकिन आप रहते ही नहीं हो, है ना। एक इंसान होता है ना फ्री, धंधा भी करता रहता है, आराम से घूमता खाता और ये वो। अगर आप इधर उधर लोगों को देखोगे ना, उनसे रीस करोगे, उनसे जलोगे, तो आप कभी भी अच्छी जीवन नहीं जी सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। पहली बात, आप दूसरों को देखना बंद कर दो। आपके पास जो है, जैसा है, उसमें खुश रहना सीखो। आपको घूमने जाना है, आपके पास पैसे इकट्ठे करो, घूम के आ जाओ। दूसरे लोग क्या भी करते हैं, इसमें हमें क्या जाना है, हमें क्या करना है ना। अगर आप दूसरों को देखोगे ना, तो अपने जीवन में कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी आप। क्योंकि देखो, दूसरे लोग तो आज ये कर रहे हैं, आपको लगेगा हम भी ये करें, फिर कल कुछ और करेंगे, फिर आपको लगेगा हम भी वो करें। और क्या होता है, हर एक की परिवार की बात होती है ना। आज देखो आप आज देखो, घर अक्सर करके घर क्यों टूटते हैं। आज अगर आपने किसी से फ़ोन पे बात करी, आपकी कोई फ्रेंड
कोई फलानी फलानी वो ऐसे करते हैं, है ना। अब उनका शहर अलग, उनके घर के मेंबर्स का नेचर अलग, उनके घर के मेंबर्स का रहन सहन अलग। आप अपने घर के लोगों का रहन सहन देखो, आप अपने शहर का मौसम देखो, है ना। आप अपने घर की उठनी बैठनी सबके हिसाब से देखो। ऐसे थोड़ी मेरी वो फ्रेंड ऐसे करती है तो मैं भी ऐसे करूँगी, आज से मेरे घर में भी ऐसा होगा। आपके बच्चे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके पति आपकी सास ससुर कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो लेडीज़ को हाथ में देते हैं घर संभालने के लिए, अगर आप दूसरों के हिसाब से चलोगे तो घर बिगड़ेगा ही, है ना। फिर चिक चिक चलेगी, फिर पता लगेगा अच्छा इसकी वो फ्रेंड ऐसे करती है, तो और ही आपके पति बिगड़ जाएंगे कि पता नहीं किस किस से फ़ोन पे बात करती है, वो ये बोलते हैं वो ये बोलती है, बस करने लग जाती है। जिसे कहते हैं ना रीस करते हैं, रीस नहीं करो, है ना। रेस करो कि हम हमेशा खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी का दान दो, है ना। अगर आप जीवन में खुश नहीं रहते हो ना, आपके बच्चे रहते हैं ना, तो थोड़ा समय उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, है ना। देखो आपके अंदर भी वो बचपना आ जाएगा, है ना। हर एक ऐसा नहीं कि उम्र में कोई बड़ा हो जाता है तो बड़े हो जाते हैं। कई बार देखो लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बचपना नहीं जाता, है ना। मतलब वो बच्चेपन वाली नेचर तो हर एक में ये होती है। आप चाहो तो आप में भी है वो, तो थोड़ा समय आप मदर बन जाओ, थोड़ा समय आप ये बन जाओ वो बन जाओ, थोड़ा समय आप बच्चे बन जाओ, है ना। लेकिन हमेशा बाबा हमें कहते हैं कि सब कुछ भगवान का समझ के ट्रस्टी होके करो, मतलब मेरा मेरा नहीं, बंधनवश नहीं करो, है ना। जो लोग बंधनवश करते हैं ना कि अरे मैं तो माँ हूँ मुझे तो करना ही पड़ेगा, मैं तो बाप हूँ मुझे तो कमाना ही पड़ेगा, मैं तो फलानी हूँ मुझे तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं करो। खुशी खुशी से देखो, हर एक को कर्म तो करना ही है ना। तो आज देखो लेडीज़ बोलती हैं कि हम क्या घर की नौकरानी है, तो हम क्यों करें। तो पुरुष भी तो बाहर का काम कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं आपसे कि हम नौकर हैं क्या तुम्हारी जो तुम्हें कमा के दें, जाओ कमाओ खाओ। अगर पुरुष भी ऐसे बोलने लग जाए जैसे आजकल की लेडीज़ बोलती है ना पुरुषों को, कि आजकल क्या होता है ना कि लड़की को भी खाना बनाना आना चाहिए, लड़की हाँ वो ठीक है उसको भी खाना बनाना आना चाहिए, उसको भी अपना काम करना आना चाहिए, कभी समय पे काम आता है। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं ना कि लेडीज़ बोलती हैं हम क्या सारा दिन घर का काम ही करती रहें, नौकर थोड़ी हैं हम ही बच्चों को संभालती रहें। ऐसे तो पुरुष लोग भी बोल सकते हैं, आपके पति भी बोल सकते हैं हम नौकर थोड़ी हैं आपके, जाओ कमाओ खाओ, है ना। तो आप लोग जब पैसे उनसे लेते हो तब आपको लगता है कि हमने क्या किया है जो हम उनसे पैसे ले रहे हैं, है ना। ये तो बोलते हैं कि हाँ पति कमाता है स्त्री को देता है, लेकिन लेडीज़ भी तो घर का काम करती है ना। आप बोलो हम भी घर की ड्यूटी कर रहे हैं, आप वहाँ की ड्यूटी कर रहे हो बस, है ना। तो हर एक को अपनी ड्यूटी करनी है, आप भी खुशी खुशी से उनको खाना बना के दो, जो आपका काम है वो करो, वो भी आपको खुशी खुशी से कमा के पैसे दें, आपकी जो भी चीज़ें हैं जो भी हैं उसमें आपको मदद करें लेके आने में, बस ख़त्म बात। इसमें नौकर नौकरानी कहाँ से आ गए, नहीं, हर एक अपना अपना कमा रहा है खा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे करना है, बंधन नहीं लगेगा, आप खुशी खुशी से करोगे, है ना। तो जीवन को हमें बंधन हो के नहीं जीना है। आज दुनिया में लोग खुश क्यों नहीं है, इसीलिए तो नहीं है ना, क्योंकि हर एक सोच रहा है कि अरे मुझे करना पड़ेगा। स्पेशली लेडीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा लगता है
है ना, कि अरे मुझे तो सुबह उठना पड़ेगा, मुझे तो खाना बनाना पड़ेगा, मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो वो करना पड़ेगा, है ना। पता नहीं कौन सा पहाड़ लेके काम करते हो आप लोग, है ना। तो आप सोचो, मैं ये नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं सारा दिन बैठी रहूँगी। मुझे इतना बड़ा शरीर मिला है ना। बैठे बैठे खाएंगे तो बोझ भी चढ़ जाएगा ना, है ना। जो स्त्री घर में बैठे बैठे खाती है उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए आप स्कूल भेज देते हो, फिर ट्यूशन भेज देते हो, फिर घर पे आपको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कोई और करके चला जाता है। फिर आप 2 रोटी भी रो रो के बनाओ, है ना, तो आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो ये सोचने वाली बात है कि हम क्यों बैठे। खुद बोलना चाहिए, नहीं नहीं हम बैठे थोड़ी खाएंगे, कुछ तो करेंगे। और जो कर्म करो खुशी खुशी से करो। अगर ऐसे रो रो के या ऐसे चिक चिक से करोगे तो फिर वो भी फिर बनता नहीं है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खेलो, अपने बुजुर्गों से अनुभव, उन्होंने जो जीवन में अनुभव लिया है, भले आजकल का ज़माना चेंज हो गया है लेकिन कुछ तो काम आता ही है ना, है ना। और कुछ नहीं, आप उनके साथ बैठ के बातें करोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो उनका भी मन बहल जाएगा, क्योंकि वो भी सारा दिन बैठे रहते हैं, तो उनका भी मन बहल जाएगा, आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और दूसरा, बाबा जब हमें कहते हैं कि जीवन में बहुत खुशी खुशी से हर काम करो, बंधन में आके नहीं करो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए।